वो आपको अभी प्रमाद स्थिति के कारण नहीं लगता। नहीं, एक क्षण भी अगर ऐसा आभास होता है कि भगवत चिंतन क्या छूट गया क्या, तो लगता है कौन से सुख के लिए, किस बात के लिए। अरे ये जो श्वास गई ये व्यर्थ गई, अब इसका क्या, आगे कितनी श्वासें रह गई मुझे पता नहीं। और अगर ये ढिलाई बनी रही तो पता नहीं खाली श्वास में ही हमारा शरीर पूरा हो। जो हम ये ढिलाई किए हुए हमारी श्वासें बीच बीच में खाली जा रही, तो खाली श्वास में हमारी नहीं नहीं, सावधान। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। भगवत साक्षात्कार में कोई दुविधा नहीं यदि हर श्वास में नाम चल रहा है। ये जो हमारी वृत्ति है, मन है, ये इसमें फंसाता है। शरीर छूटने पर क्या होगा, कौन साथ जाएगा। ये माया सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहां है, कहां है उनका वैभव, उनका शासन, उनका वो प्रभाव, सब विस्मृति के गर्त में। सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये माया मोह बंध्यो जग बूढ़त काल नदी की धार। माया मोह में डूबा हुआ इस काल नदी के प्रवाह में जो जो भी आता है, डूबने वाले का संग करना बड़ा खतरनाक है। अगर सच्चे बचाने की तरीके नहीं जानते हो तो मत किसी को बचाने के लिए कूदना, नहीं तो सबसे पहले तुम्हें मारेगा, फिर वो तो मरेगा ही। देख लो, अगर आप चतुर नहीं हो, बचाने के तरीके आपको नहीं मालूम, बचाने का तरीका, आप उसके समीप तक एक सहारा दीजिए और स्वयं अपने को बचाते हुए उसको घसीटिए। और अगर आप नजदीक पहुंच गए तो सबसे पहला काम वो करेगा, आपको दबा करके श्वास लेने की चेष्टा करना। मतलब आपको पहले डूबना होगा, बाद में वो डूबेगा। ऐसे ही अहमता ममता भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति बचाना है, पर नाम रूप लीला धाम को उसे पकड़ा। आप बचो। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। धोखा हो जाता है। हम प्यार में प्रीता में कूद पड़ते हैं बचाने के लिए, और वो हम ही को डुबोने लगता है। नाम रूप लीला सिद्धांत पकड़ाइए और दूर रहिए और उसको खींचिए प्रभु की तरफ। अगर आप नजदीक चले गए और ये बचाने की जो तरीके हैं इनको नहीं दिया, युक्ति नहीं दी, तो आप डूब जाओगे। ये माया मोह में बंधे हुए जीव काल नदी में डूब रहे हैं। हमारा आपका सबका मिलन ऐसा है जैसे नदी पार करने के लिए नाव में सब बैठे हैं, बाहर हुए उस पार सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। ऐसा हमारा मिलन है। इस संसार में ये जो हम सब मिले हुए हैं कि हमारा परिवार, ये हमारा अमुक अमुक अमुक, बस समय है, समय पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं। तुम्हारा बहुत प्यार से पाला हुआ परिवार, मेहनत से कमाया हुआ धन, पूरा जीवन लगाकर जो जो वैभव पद, वो सब यहीं छूट जाएगा। एक बात केवल आपके साथ जाएगी, भगवत चिंतन नाम, और वो आपने किया नहीं, फिर हाथ क्या लगा, व्यर्थ ही तो गया ना जीवन। शुद्ध संपत्ति दारासों ऐसे बिछुरत लगे न बार। एक मृत्यु एक ऐसी है जो आपको वैराग्य दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगी। हम तो बड़ी कृपा मानते हैं असाध्य रोग को, बड़ी कृपा मानते हैं प्रतिकूलता को, बड़ी कृपा मानते हैं अव्यवस्था को। जो अव्यवस्था, जो प्रतिकूलता, जो रोग दुख हमें भगवान में तन्मय कर दे, प्रणाम है, वंदनीय है। उस अव्यवस्था को, दुख को, उस रोग को, जो जन्म जन्म की भटकन मिटा करके प्रभु का आश्रय दिला दिया। नाथ, अब तो आपके सिवा कोई नहीं है। नहीं तो भ्रम से हमें लगने लगता है ये हमारे हैं। सबसे बड़ा रक्षक श्री हरि है, और उनको भी अधीन करने वाला उनका नाम, और वो गुरुदेव ने दे दिया। अब अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल हटाओ, कहीं भागने की जरूरत नहीं। परम महामहिम प्रभु का नाम जिह्वा में, हृदय उनके आश्रित, महामंगल।
कह रहे हैं कि जैसे आपको स्वप्न में एक खजाना मिल गया, ओ आप बहुत खुशी हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े धनी हो गए, पर जब आप जगे तो कौड़ी हाथ नहीं लगी। ठीक ऐसे इस मृत्युलोक के आप बहुत वैभवशाली, लेकिन जब शरीर छूटा तो कुछ हाथ नहीं। ये सच्ची बात सबको पता है, पर कोई इसको स्वीकार नहीं करना चाहता कि सब छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और मोह ममता इतनी है, न धर्म कर सके, न भजन कर सके, न दूसरों को सुख पहुंचा सके। बस जो स्वार्थ बुद्धि से किया वो सब यहीं रह गया। जैसे स्वप्ने रंक पाए निधि आड़े धरि भंडार, ऐसे ये छिन भंगुर देही, चाहे जितना आप सजा लो ये छूटेगी, ये शरीर छूटे। जरा सोचो एकांत में, तैयारी कर लो। अब तो खूब शाम के 1 घंटा नाम कीर्तन करते हैं, कथा भगवान की चर्चा करते हैं, पूरे परिवार को मोहल्ले जो बैठ जाते हैं, खूब कीर्तन। हाँ, यही मंगल है, जीवन का मंगल यही। अगर तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारे कोई स्वजन है, तो हमारे प्रेम का आदर करो और बैठो, आधा घंटे राधा नाम कीर्तन करो, घर में सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। भागे घूम रहे हैं, दुख मिटाओ, सुख बढ़ाओ, बस यही वृत्ति। और जिससे दुख मिटता है उस साधन का परिचय नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पाप ही दुख का मूल है, वही दुख देता है और उसका नाश होता है नाम कीर्तन से। मंजीरा उठाओ, ताली बजाओ, घर के बच्चे पर 4 लोग हो, कोई बात नहीं और जोड़ने की, 4 दरवाजा बंद, जोर जोर से राधा 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 राधा, मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। बार बार इसलिए कहते हैं कि दिमाग में बैठा लो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं केवल आस्तिकता अगर है कि भगवान है तो तुम्हारा मंगल शुरू हो गया। और कहीं जिभ्या से नाम शुरू कर दिया, अब तो 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। धैर्य रखिए। ये छिन भिंगुर देही है, इसके लिए क्या अहंकार करके पापाचरण करते हो। सबसे बार बार प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया परीक्षित जी ने ये स्थान उसको दिए हैं कलयुग को, और कलयुग जहां होता है अधर्माचरण ही कराने की पूरी चेष्टा करता है। अधर्माचरण ही हमारी दुर्गति का कारण होते हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, द्यूत कीड़ा, छल कपट और चोरी, मांस खाने में हिंसा, यही स्थान है उसके। और आज अब बढ़ोतरी इन्हीं स्थानों की ओर, इन्हीं स्थानों का स्वागत किया जाता है, इन्हीं स्थानों को बड़ा माना जाता है कि ये बहुत अच्छी पार्टी हुई। समझ में नहीं आ रहा। भरत महिमा। भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न तथा समस्त अयोध्यावासी सहित रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल चले जा रहे हैं। मार्ग की वनवासियां उन्हें देखती हैं तो वे स्वयं को धन्य मानती हैं और कहती हैं कि हमें भरत जैसे भाई के दर्शन हुए। ग्रामीण स्त्रियां भरत को जाते हुए देखकर कह रही हैं कि पिता ने भरत को राज्य प्रदान किया जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, किंतु उसका त्याग करके वे पैदल ही चलकर श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। उनके समान आज कौन है, अर्थात भरत त्यागी हैं, उन्हें राम से प्रेम है एवं वे सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त भी हैं। वनवासी स्त्रियां परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि भरत का आचरण अत्यंत पवित्र है, उनका आचरण भातृभक्ति से भरा हुआ है, उनको कहने से ही व्यक्ति के दुख और दोष दूर हो जाते हैं। ये सखी, उनके विषय में जो कुछ भी और जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री राम जी के भाई भरत जैसा भला कोई और कैसे हो सकता है, अर्थात उनके समान और कोई नहीं हो सकता। हम सब शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर धन्य हो गई हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें उनका दर्शन हो पाया है। इस प्रकार भरत के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर वे पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। और उन स्त्रियों में से एक स्त्री कहती है कि इनमें रानी का क्या दोष, यह सब तो विधाता ने किया जो हमारे लिए अनुकूल है, तभी तो हमें इनके दर्शन हुए। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो कहाँ हम लोग और वेद की मर्यादा से हीन निम्न कुल में जन्म लेने वाली कर्म से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं।
वन में भूरे गांव में निवास करने वाली हैं और कहाँ या महान पुण्यों के परिमाण स्वरूप होने वाला उनका पवित्र दर्शन अर्थात हम जैसी तुच्छ स्त्रियों के लिए उनका दर्शन पाना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत में के गांव में हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। जैसे ही अयोध्यावासी राम के दर्शन करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे ही उनके साथ मंगल शगुन होने लगते हैं। निषाद राज भरत को राम लक्ष्मण सीता के पास ले जाने के लिए चल देते हैं और उन्हें कामगिरी पर्वत पर रहने की सूचना देते हैं। एक दिन भरत वहीं रुककर प्रातःकाल राम जी को याद करके राम जी का नाम लेकर आगे बढ़े। राम से मिलने के लिए जाने वाले लोगों में मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सबकी आंखें एवं भुजाएं फड़क रही हैं। भरत एवं उनके साथ के अन्य लोगों का मन उत्साह से भरा हुआ है। उनके उत्साह का कारण यह है कि वे शीघ्र ही राम जी से मिलेंगे, जिससे उनका दुख नष्ट हो जाएगा। जिसके मन में जैसा भाव है वह वैसा ही मनोरथ कर रहा है। सब लोग प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। राम जी के प्रेम में डूबे होने के कारण उनके अंग कमजोर हो गए। उनके पास चलते हुए उनके पैर डगमगा रहे हैं एवं वे प्रेमवश वचन बोल रहे हैं। उसी समय राम जी के सखा निषाद राज ने पर्वतों में श्रेष्ठ कामगिरी पर्वत चित्रकूट को दिखलाया, जिसके पास पैस्विनी नदी के किनारे सीता जी समेत दोनों भाई रह रहे हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे। राम को अपने समीप जानकर सब लोग प्रेम से ऐसे मग्न हो गए जैसे श्री रघुनाथ जी लौटकर अयोध्या जाने वाले हों। उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले अर्थात शेषनाग भी नहीं कर सकते। उन जैसे कवि के लिए उनका वर्णन करना वैसे ही अगम है जैसे अहंकार और ममता को मलिन चित्र वाले मनुष्य के लिए ब्रह्म आनंद। भरत के साथ अन्य दूसरे लोग श्री राम जी के प्रेम के चलते कमजोर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस की चाल चल सकें। जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए वहीं उस पर्वत के पास रुक गए। रात के समाप्त होने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे प्रस्थान किया। पैस्विनी नदी के किनारे पर रहने वाले राम सत्य शेष रहते ही जग गए। सीता जी उन्हें अपने द्वारा देखे गए स्वप्न के विषय में बताती हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए और उनका शरीर श्री राम के वियोग की अग्नि से तप्त है। अयोध्या में